नमस्कार एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने मनाया स्थापना दिवस, समारोह में कार्यकर्ता रहे मौजूद, चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट रहने का किया आह्वान। राज्य में आया नया कोविड का नया वेरिएंट, जनपद में मिले 16 संदिग्ध मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। देहरादून की सड़कों को रोशन करने की कवायद, खराब लाइटों को किया जा रहा दुरुस्त, हो रही है अतिरिक्त व्यवस्था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कोटद्वार में निकाली रैली, बच्चों ने दिया स्वच्छता का संदेश, भारत स्काउट गाइड का चल रहा है शिविर। मसूरी में विंटरलैंड कार्निवाल शुरू, रंगारंग कार्यक्रमों से झलकी पहाड़ी संस्कृति, 30 दिसंबर तक चलेगा कार्निवाल। और अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 का नया वेरिएंट JN.1 उत्तराखंड में प्रवेश कर गया है। देहरादून जनपद में 16 संदिग्ध मरीज मिले हैं। डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है और स्वास्थ्य सचिव द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नए साल में बाहर के राज्यों में ज्यादा लोगों के उत्तराखंड आने की संभावना है, जिसकी वजह से सभी जिलों के सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है और अभी तक किसी मरीज में J.N.1 की पुष्टि नहीं हुई है। हमारा विभाग पूरी तरह सतर्क है। सचिव महोदय द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है और बार बार सीएमओस को भी वीसी के माध्यम से निर्देशित किया जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध मरीज जो है उसका टेस्टिंग जरूर करे। और ये अभी आगामी नव वर्ष के हिसाब से भी ज़्यादा लोगों की आने की संभावना है, तो उस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। फिलहाल अभी कोई भी केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है और हर केस का जो RT-PCR जिसका होगा उसका जीनोम सीक्वेंस। देहरादून में कांग्रेस ने 139वां स्थापना दिवस मनाया। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित समारोह में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसी अवसर पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि हमारे देश की आजादी में कांग्रेस का एक बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत के साथ ही हमें आगे बढ़ना है और लोगों को जोड़ना है। इसी मंशा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता यहां जुटे हैं और स्थापना दिवस मना रहे हैं। देखिए, आज हमारे कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है, साथ साथ सेवा दल का भी स्थापना दिवस है। और जो आज़ादी आज हमें मिली है उसमें हमारे पूर्वजों की और कांग्रेस की बहुत बड़ा योगदान है। आज हम सब लोग एक हुए हैं और जो देश में आज तोड़ने का काम किया जा रहा है उनके खिलाफ हमें लोगों को एक होने की ज़रूरत है और एक देश को एक पैगाम मैसेज देने की ज़रूरत है कि हम लोग मोहब्बत के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है और लोगों को जोड़ना है। इस अवसर पर हमने अपना पार्टी का चरखा को झंडे को फहरा के वंदे मातरम के साथ और राष्ट्रगान के साथ समापन का कार्यक्रम किया। और आज केंद्र से हमें ये आदेश था कि सब अपने ज़िले में इस कार्यक्रम को करेंगे, तो इसलिए थोड़ा यहाँ हो सकता है भीड़ कम हो, क्योंकि सबके ज़िलों में ब्लॉक में ये आदेश था कि सब अपने अपने इस स्थापना दिवस को मनाएंगे। और ये संदेश है, जो लोग बोलते हैं कि वंदे मातरम सिखाएंगे, हमारे सब कार्यक्रम वंदे मातरम से शुरू होते हैं और राष्ट्रगान से ख़त्म होते हैं। और कुछ पार्टियां आज हमें वंदे मातरम सिखाने का काम करती हैं और वही लोग हैं जो पहले झंडे का विरोध करते थे, अब उनके कार्यालय में 2 रंगा झंडा फहरता है। तो हम दिखाना चाहते हैं 2 रंगा नहीं, तिरंगा देश का झंडा।
जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि जो जनता चाहती है उसको हम सड़कों पे लेके आए और अंग्रेज़ों से हम लड़ाई लड़ें। और आज भी देखिए स्थिति सेम है, इसलिए राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम तैयार हैं का आह्वान करना पड़ा, क्योंकि आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का हर दिन कार्य कर रहे हैं। आप समझिए 146 सांसद जो सदन से निलंबित हैं, उसके बाद सदन में क्या कार्य हो रहा है जब 146 सांसद निलंबित हैं तो, और जिस व्यक्ति की वजह से इतनी बड़ी चूक। विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वाराहाट विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा सलना पहुंची और इसी मौके पर आयोजित सभा में भाजपा के प्रदेश विभाग प्रभारी अनिल शाही ने कहा कि पीएम मोदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए गांव में महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए भारत सरकार बहुत बड़ा अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान नरेंद्र अधिकारी, महामंत्री भाजपा द्वाराहाट विजय बजेठा, ग्राम प्रधान मनोज मेहरा, कुंदन अधिकारी, बचे सिंह, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और क्षेत्र की जनता उपस्थित रही। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो कि 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। यात्रा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से लोगों में जागरूकता आएगी, जनता अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि हमें ईवीएम के खिलाफ लड़ना होगा जब तक राजनीतिक रूप से यात्रा का लाभ नहीं होगा, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनावों में जो हमने देखा, सभी इंटेलिजेंस, सभी एग्जिट पोल और अन्य लोग उत्तराखंड में कांग्रेस को जीता हुआ बता रहे थे, लेकिन नतीजा उसके उलट ही आए, यानी कि धरातल पर कुछ और था और नतीजा कुछ और ही आया। ऐसे ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों में हुआ है, तो इसीलिए हमें ईवीएम से लड़ना होगा। जब तक ईवीएम से नहीं लड़ेंगे तब तक यात्रा का राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस के साथियों से मैं लगातार बात कर रहा हूँ। 2022 का जब चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें उस चुनाव की हार के बाद जो मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया, जमीन में कुछ था, जनता कुछ कह रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसियां हमको जीता हुआ बता रही थी, चुनाव के जितने विश्लेषण हो रहे थे उसमें ये आ रहा था कि कांग्रेस सरकार बना रही है। सब लोग मान करके बैठे थे, कर्मचारी, नौजवान, किसान, महिलाएं कांग्रेस के पक्ष में थी और नतीजा बीजेपी के पक्ष में निकल रहा है। तो हमने जो हमारा कहने का आशय है कि यात्राओं से जनता में जागरूकता आएगी, जनता एकजुट होगी, जनता अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि इससे पॉलिटिकल लाभ होने वाला है, अगर इससे चुनाव में कोई लाभ होने वाला है, तो ईवीएम से जब तक आप नहीं लड़ोगे तो तब तक लाभ राजनीतिक रूप से नहीं होगा। देहरादून नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि पूरे शहर में 98,000 स्ट्रीट लाइट्स हैं। कुछ जगह है ऐसी भी हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट्स खराब है या फिर जल नहीं रही। इसी की प्रतिदिन मेरे द्वारा और प्रशासक के द्वारा समीक्षा की जा रही है। जहां पर स्ट्रीट लाइट्स खराब है उनको तत्काल ठीक करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कुछ जगह पर जहां पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां पर भी नगर निगम के द्वारा एडिशनल लाइट्स की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कुछ क्षेत्र मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पास है या फिर कुछ क्षेत्र स्मार्ट सिटी के पास है, उनमें भी लगातार बातचीत कर उन्हें भी ठीक करवा कर जनता को राहत देने का काम किया जाएगा। देखिए, अभी मैंने इसका आने के उपरांत तो इन्वेस्टर समिट के दौरान इसकी डिटेल समीक्षा मेरे द्वारा की गई। प्रशासक महोदया जो डीएम महोदया हैं उनके द्वारा भी रेगुलर इसकी समीक्षा की गई। तो अभी हमारी 98,000 स्ट्रीट लाइट्स जो एरिया नगर निगम में है वहाँ पर लगी हुई हैं। इसकी मैं डेली समीक्षा कर रहा हूँ। जहाँ पर भी कोई लाइट ख़राब हो रही है या फिर जहाँ पर 15 लक्स का जो इंटेंसिटी है प्रकाश की वो नहीं पहुंच रही है, वहाँ पर हम एडिशनल लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा है जो अभी नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुआ है। मसूरी में सांस्कृतिक शोभा यात्रा के साथ विंटरलैंड कार्निवाल शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने गांधी चौक पर किया। इससे पहला सर्वे चौक से शोभा यात्रा घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची और इसी दौरान पूरे शहर में शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत हुआ। साथ ही पर्यटकों ने इसका जमकर आनंद भी लिया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित विंटरलैंड कार्निवाल में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम
आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्थानीय कलाकार भाग लेंगे और अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसी मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 2013 से विंटर लैंड कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है, जिससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं आने वाले समय में इसे और भी भव्य रूप दिया जाएगा। और इस मौके पर पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि वन मंत्री शोभो उनियाल ने कहा कि विंटर कार्निवाल का पर्यटक आनंद ले रहे हैं और आने वाले समय में विंटर लैंड करने वाले पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर भी साबित होगा। और इसी मौके पर जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने कहा कि 27 से 30 दिसंबर तक यहां पर विभिन्न सांस्कृतिक और खेलों का आयोजन भी किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस समय विंटर्स में मसूरी में बिल्कुल पैक है टूरिज्म से, और टूरिस्ट का इतना आउटकम निश्चित रूप से वो भी इसको आनंद लेंगे। यहाँ की संस्कृति से भी वो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी उन्हें मिलेगी, और मसूरी के स्थानीय लोगों के साथ इनको भी मनोरंजन का इससे फायदा मिलेगा। लेकिन जितने हिल स्टेशन हैं इनके कार्निवाल का एक अपना विशेष महत्व होता है, कि जिसमें आप देखते हैं कि लोग जाड़ों के मौसम में जितने लोग आनंद लेते हैं। हर साल हम लोग यहाँ पे मसूरी विंटर लाइन कार्निवल कराते हैं और 27 से 30 का है। फूड फेस्टिवल भी इसके साथ इनॉग्रेट हो रहा है। अलग अलग तरह के पकवान, अलग अलग तरह के व्यंजन यहाँ पे जो पर्यटक है उनके लिए लगाए गए हैं, स्टॉल्स लगाए गए हैं। साथ ही कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचर्स की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो हैं, और अलग अलग तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज़ हमने की हैं, जिससे कि पर्यटक के साथ साथ जो लोकल हैं वो भी पूरी तरह से इस कार्निवल का की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है, और विंटरलाइन कार्निवाल के माध्यम से हमारे उत्तराखंड की संस्कृति देवभूमि यहाँ पर किया जा रहा है। मुझे याद है जब आपदा आई थी 2013 में, तो एक संदेश चला गया था कि आपदा पूरे उत्तराखंड में टूरिस्ट आ नहीं रही था। उस टाइम बहुड़ा जी सीएम थे, तो टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए विंटरलाइन कार्निवाल की शुरुआत की थी, और जो लगातार आज चल रहा है। आज पूरे प्रदेश की झांकी यहाँ पर दिखाई गई, चाहे दूर से चमोली हो, मुंशियारी हो, पिथौरागढ़ हो, जौनसार हो, हर क्षेत्र के कलाकार यहाँ पर थे, और जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे तो इस संस्कृति का आनंद लेंगे। और इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से जहाँ राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को फिर से भगवान श्री राम विराजमान होंगे, और इसी बात से साधु संतों में खुशी की लहर है। ऋषिकेश के रहने वाले संत गौरांग रघु ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिंदू समाज के लिए 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होगा, और इसी दिन से भगवान राम के भव्य दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। उन्होंने सभी राम भक्तों से समय निकालकर श्री राम के विराजमान होने की तारीख का भी जमकर प्रचार प्रसार करने की अपील की है। संत का कहना है कि ऐसा करने से भगवान श्री राम की कृपा पूरे भारतवासियों पर बनी रहेगी। मंदिर के बारे में तो क्या मंदिर 22 जनवरी को उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, और पूरे हिंदू समाज के लिए और भारतीय समाज के लिए, सनातन समाज के लिए बहुत करने वाला क्षण ये रहेगा। और वर्षों की जो हमारे पूर्वजों की एक महान ये संघर्ष था, उस संघर्ष में हमने विजय प्राप्त करी, और रामलला पुनः वहाँ विराजमान हो रहे हैं। इसके लिए सभी प्रयास करने वाले सभी जो कार सेवक थे और जो शहीद कार सेवक थे, सबको नमन है। और जितने भी कार्यकर्ता लगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और हमारे मोदी जी है, योगी जी है, सबका धन्यवाद करते हैं, सब संत समाज का धन्यवाद करते हैं। अगली खबर की ओर, दिनेशपुर में श्री कृष्ण की 10 दिवसीय रासलीला का समापन हुआ। जय भवानी जागरण कमेटी के तत्वाधान में आयोजित इस रासलीला में वृंदावन से आए मेहमान कलाकारों ने कृष्ण लीलाओं का मंचन किया। रासलीला का समापन क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने किया। तो इसी दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि आज युवा वर्ग नशे की तरफ झुक रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से युवाओं में कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। समाज को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा रासलीला आयोजन किया है। मैं कमेटी के बंधुओं को धन्यवाद दूंगा इस बात पे, क्योंकि आज नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में चले जाते हैं, और मुझे लगता है कि डिप्रेशन की दवाई आज तक चिकित्सकों ने भी नहीं बना पाई है। अगर जो डिप्रेशन से और तनाव से मुक्त होना है
तो ये सत्संग और रासलीला, रामलीला, श्रीमद् भगवत कथा, इनके अलावा कोई इलाज नहीं है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि जो रासलीला कमेटी दिनेशपुर में जो आयोजन किया है, इसमें बढ़ चढ़ के सभी युवा जो पीढ़ी है, नई उम्र के बच्चे हैं, इसमें प्रतिभाग लेंगे तो निश्चित तनाव से मुक्त रहेंगे। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत गुरुवार को कोटद्वार में भारत स्काउट गाइड रैली निकाली गई। इस रैली को मंडी परिषद के अध्यक्ष सुमन कोटनाला ने हरी झंडी देकर रवाना किया। कोटद्वार के जानकी नगर स्थित विद्या मंदिर में भारत स्काउट गाइड का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और इसी के तहत आज कोटद्वार में जनता को जागरूक करने के लिए स्वच्छता अभियानों को लेकर रैली निकाली गई। आज हमारे जितने भी स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन हैं, हम लोग अपने कोटद्वार बाजार से निकलते हुए एक स्वच्छता का संदेश और जागरूकता संदेश दे रहे हैं। साथ में आज विकलांग सशक्तिकरण दिवस भी था, उस रैली में भी हमने भाग लिया और अब हम सिद्धवली मंदिर में जा करके वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे, एक संदेश देंगे स्वच्छता का समाज के अंदर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।